गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बिना मान्यता के चल रहे एक मदरसे को जिला प्रशासन ने तत्काल सील कर दिया। मदरसे के पास न पंजीकरण था और न ही अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति। बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव मिला। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद ने इंदिरापुरम की कनावनी कॉलोनी गली नंबर 10 में संचालित मदरसा जामिया खुलफा-ए राशिदीन को सील करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी हुआ वक्फ निरीक्षण अपर आयुक्त नगर निगम और नायब तहसीलदार सदर की संयुक्त आख्या 2 जून 2026 के आधार पर कार्यवाही की गई। जांच में सामने आया कि मदरसा गैर मान्यता प्राप्त और अवैध रूप से चल रहा था। इसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से पंजीकृत नहीं कराया गया था। मदरसा संचालन की स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी नहीं थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। जांच में यह भी पाया गया कि बच्चों के बैठने के लिए उचित साफ सफाई नहीं थी। बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था भी नहीं थी। मदरसे में अवैध रूप से हॉस्टल भी चलाया जा रहा था। ये परिस्थितियां बाल अधिकारों का हनन है। मदरसा जामिया खुलफा-ए राशिदीन कनावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद। वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद, अपर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद एवं नायब तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 2/6/2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि जामिया खुलफा-ए राशिदीन कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा अधोहस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियालय से पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा पोर्टल में पंजीकृत है। मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिषद में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण से संबंधित परिसर में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं। इन सभी कारणों से परिसर को तत्काल सील कर दिया गया है। प्रबंधन को 1 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि उप जिला मजिस्ट्रेट सदर और सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम को भेजी गई है। उनसे मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मांगा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कैलाश चंद्र तिवारी ने नोटिस कर हस्ताक्षर किए हैं। कितने बच्चे हैं और कहाँ से हैं? बच्चे इसमें फिलहाल 50-55 लोग रखते हैं। उनका खाना पीना रहना सहना मदरसे में होता है। और वो बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, किसी का बाप नहीं, किसी माँ नहीं, यतीम बच्चे होते हैं, वो बच्चे हमें देते हैं, उनको हम तालीम देते हैं। किस उम्र के बच्चे हैं? कम से कम उम्र कितनी और ज़्यादा से बच्चे हमारे पास 10 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे हैं। कहाँ से आए? बच्चे आसपास के हैं। ये बुलंदशहर हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका अक्सर बच्चे बिहार साइड से हैं। तो अब क्या करेंगे? बच्चों का नोटिस कर दिया गया आपको। अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। जो बच्चे बाहर से जिनका कोई रहना सहना नहीं है, वो हमारे ऊपर मतलब इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ इंतजाम करना होगा। नोटिस वगैरह कब दिया गया? नहीं, नोटिस हमें अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या बताया गया? आज क्या बताया गया? बस उन्होंने ये बताया कि आप सामान निकाल लें और बच्चों को बाहर निकाल दें। अच्छा, और किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह नहीं, हमारे पास कोई नोटिस एनओसी वगैरह सारी हैं आपके पास? हमारे पास सब कुछ है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी है वो हम कागज आपको दिखा देंगे। जो मदरसा राशिदीन है, आज इसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सीज किया गया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जो नॉर्म्स है उसको ये पालन नहीं कर रहा था, अवैध रूप से चल रहा था, न ही इसका पंजीकरण था। एनओसी जो फायर विभाग की होती है वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो इन सभी मानकों के आधार पर अवैध रूप से पाया गया है, तो आज इसकी सीजर की कार्रवाई की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इसमें आगे FIR पंजीकृत करेगी और इसमें जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना खतरनाक था, क्योंकि गली बहुत छोटी है, अगर कोई हादसा होता तो रेस्क्यू अभियान चलाना भी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो क्या ये भी सकती है FIR में? निश्चित रूप से इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसको सीज किया गया है। जो भी सुरक्षा के मानक का अनुपालन नहीं हो रहा था, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रख के रिपोर्ट प्रेषित की गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे FIR भी पंजीकृत की जाएगी और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ बात हो पाई है मदरसा संचालक या कमेटी से कि जो बच्चे थे उनका
किस तरीके से अब स्थापन किया जाएगा? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने बातचीत की है। जो भी यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत थे उनको अलग अलग जगहों पे हम लोग रीशेड्यूल करेंगे और उसमें अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। पुरम के कनावली क्षेत्र में मदरसा जो राशिदीन है, आज उसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है। ये मदरसा अवैध रूप से संचालित था, जो अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर इनका प्रॉपर पंजीकरण था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको सीज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR भी पंजीकृत की जाएगी और सभी पक्षों की जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पक्ष को कितना समय दिया गया है? पक्ष को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसमें वो अपने जवाब दाखिल करेंगे और उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की कार्रवाई किस तरह की होगी? क्या ध्वस्तीकरण होगा? जैसा कि मैंने बताया है कि 1 हफ्ते तक सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। अगर ये अवैध रूप से पाया जाता है तो आगे ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।